हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक एक तरह से एस्ट्रोलॉजी पे रहेगा। देखो, एस्ट्रोलॉजी तो एक ऐसी चीज़ है कि किसी का इंटरेस्ट होता है, किसी का नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ एक तरह से इंटरेस्ट तो इसमें सभी को लेना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एस्ट्रोलॉजी है क्या, एस्ट्रोलॉजी और इसके इफ़ेक्ट क्या हैं। तो देखो, बहुत से लाइफ में आपने लोग देखे होंगे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बट कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोग भाई बड़े मतलब कैजुअल एटीट्यूड के होते हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं। कहीं का भाई किस्मत का सितारों से कहीं चांद पे ले जाता है, कहीं को गड्ढे में गिरा देता है। तो ये एक तरह से सब क्यों होता है, तो ऐसा हमारा मानना है जो एंशिएंट एस्ट्रोलॉजर है, और उन्होंने ये चीज़ों को किया है कि जो हमारे ग्रह नक्षत्र भाई ग्रह और भाई राशि और किस स्थिति में हम किस ग्रह की क्या दृष्टि है, तो इन चीज़ पे काफ़ी डिपेंड करता है। और भाई इस तरह से कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई इसका इफ़ेक्ट होता है, तो इफ़ेक्ट होता है भी। जैसे कि मान लो किसी ने ये कहा कि भाई कोई एक तरह से किसी को भाई सपोज करो किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, और किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसको ये कह दिया कि भाई अगर आप ये काम करोगे तो आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। और वो डिप्रेशन का मतलब कि वो उसको इससे काम में इंगेज कर देगा, उसको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। वो कहेगा ये करना, ये पूजा करना, उसके बाद वहाँ पे जाना, वहाँ भाई गाय को खाना खिलाना, उसके बाद वहाँ जाना, वहाँ भाई मंदिर में और भाई ये पूजा पाठ करना। मतलब उसको एक इस तरह से बांध देना कि वो बिज़ी हो जाएगा। और भाई उस बिज़ी होने में क्या है कि वो देखेगा कि भाई इसका भाई क्या इफ़ेक्ट एक तरह से पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से आउट ऑफ डिप्रेशन भी हो सकता है, चाहे रीज़न कुछ भी हो। लेकिन क्या है कि इसको एक तरह से एस्ट्रोलॉजी से लिंक करने का मतलब ये हुआ कि भाई जो एक्चुअल में ग्रहों की स्थिति से और जो राशि वगैरह है उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, एक ह्यूमन बीइंग पर उसका क्या प्रभाव आएगा। तो देखो, बेसिकली क्या है कि हमारे जो हैं एक कुंडली जो होती है, जो हम बर्थ के टाइम बनाते हैं, इसको बर्थ चार्ट बोलते हैं। तो कुंडली क्या होती है कि भाई सपोज करो आप एक आकृति बनाई, या रेक्टेंगल ले लो या स्क्वायर ले लो, कोई भी ले लो, उसकी चारों कॉर्नर को मिला दीजिए, यानी दोनों डायगोनल को इंटरसेक्शन करा दीजिए। ओके, अभी हमारी जो ये रेक्टेंगल या जो भी हमारा स्क्वायर है, इसकी जो चार साइडें हैं, इन चारों साइड के सेंटर में एक बिंदु लगाइए और चारों बिंदुओं को मिला दीजिए। तो क्या है कि इस पूरी आकृति में यू विल फाइंड कि भाई आपके पास 12 हाउसेस यानी कि 12 खाने बन जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखियो कि अगर हमारे सामने वो आकृति हम उसको फेस कर रहे हैं, तो उसमें जो एक तरह सामने ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उसके आप हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस लाइन में आप देखोगे 2 ट्रायंगल बना हुआ है, और 2 ट्रायंगलों का एक जो भाई साइड है वो एक जगह मिल रही है, और वो भी एक तरह से ट्रायंगल बन रही है। तो जो उस साइड पे 2 लाइनें 2 साइडें ट्रायंगल की मिल रही हैं और नीचे एक हाउस बन रहा है, उसको आप एक तरह से मानिए कि वो हमारा लग्न है, यानी कि वो मेन हाउस है लग्न, और वो हाउस नंबर 1 है। अब आप एंटी क्लॉकवाइज जाइए, यानी कि 1 तो वो आपका हाउस होगा, 2 तो बिल्कुल साइड के साथ साथ चलिए, 2 के बाद भाई 3 उससे थोड़ा नीचे, 4th फिर ऊपर साइड से लगा हुआ। तो एंटी क्लॉकवाइज आप जाते जाओगे तो इसमें इस तरह के टोटल 12 हाउसेज होंगे। 12 हाउसेज का मतलब क्या होगा कि ये हाउसेज एक तरह से यूनिवर्स में इनकी कुछ पोजीशन है। अगर इन हाउसेज में आप रहोगे और उसमें किसी पर्टिकुलर ग्रह की ये दृष्टि है, और भाई उस राशि में आप हो, तो उसमें आपकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये हाउसेज आगे बड़े काम की चीज़ है। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि 12 हाउसेज है, तो ये एक तरह से भाई घर हैं जिनमें रहने से उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। ओके, ये 12 हाउसेज होगा। इसी तरह हमारे प्लैनेट्स 9 होते हैं। 9 हमारे प्लैनेट्स आपको अच्छी तरह भाई पता होगा कि भाई हमारा सन हो गया, भाई मून हो गया, है ना, और मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न और राहु एंड केतु। तो ये हमारे 9 जो है प्लैनेट्स हो गए। और इसी तरह हमारी 12 राशियाँ होगी। राशियाँ भी आप लोगों को पता है कि भाई नॉर्मली मैं पहले बता ही चुका हूँ कि भाई मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, भाई और वो उधर आ जाएगा अपना तुला, वृश्चिक, और भाई तुला, वृश्चिक, और क्या होगा उसमें
कुंभ, मीन, जेमिनी वगैरह, और इस तरह की हमारी 12 राशियाँ होगी। तो 12 राशियाँ हैं, 9 प्लैनेट्स है, और भाई 12 हमारे हाउसेज है। तो इन हाउसेज में देखो राशियाँ क्या है, अब हम राशियाँ को बता देते हैं। हमने पहले तो ये बताया था हाउसेज क्या होता है। हाउसेज एक तरह से एक पर्टिकुलर रीजन होता है कि भाई उस रीजन में रहने से, और भाई कौन सी राशि है और ग्रह की क्या दृष्टि है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन सा रीजन किस चीज़ का आपको आउटपुट देता है। किसी में भाई लॉस होता है, किसी में प्रॉफिट होता है, किसी में इमोशनल प्यार मिलता है, किसी में कुछ होता है। तो अलग अलग इसके कैरेक्टरिस्टिक हाउसेज की, अगर उस हाउसेज में रहोगे तो, अगर उस हाउसेज में आपकी पहचान है। अच्छा, नंबर 2 आता है अब हमारी जो हमारी राशियाँ क्या है। राशियाँ क्या है, एक्चुअली हमने पूरे ब्रह्मांड को 12 सेक्शन में बांट दिया है। यानी कि पूरे यूनिवर्स को हमने कितने इक्वल 12 रीजन में बांट दिया है। तो अब देखोगे आप कि भी प्लैनेट्स तो कहाँ जाएंगे, प्लैनेट्स तो यूनिवर्स में ही रहेंगे। तो वो प्लैनेट्स के लिए जगह कहाँ होगी, अगर वो प्लैनेट्स किस राशि में है तो पता लगेगा कि वो उस रीजन में है, तो वो उस राशि में प्लैनेट्स है। तो उस राशि में अगर वो प्लैनेट है तो उसमें भाई उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। सपोज करो भाई आपका लग्न नंबर 1 मैंने कहा था कि जो हाउसेज है, ठीक है, और उसमें भाई सूर्य उसमें है, फॉर एग्जांपल उसमें सूर्य आया है, और भाई उसमें सूर्य 1 है, मतलब 1 भी लिखा हुआ है, तो उसमें राशि क्या होगी, राशि होगी दैट इज मेष। तो मेष राशि में और सूर्य का, यानी कि मेष क्या होगा, एक रीजन होगा, एक भाई एरिया हो गया। उस मेष एरिया में क्या है कि सन है, और भाई अगर किसी का लग्न उस हाउसेज में है 1 में, तो उस हाउसेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और उसमें सन रहने से उसमें क्या गुण आएंगे, उसमें लीडरशिप आएगी एक तरह से, वो डेयरिंग होगा। तो ये सब चीज़ें इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि भाई किस तरह से, किस जगह पे रहने से प्लैनेट्स का, राशि का और हाउसेज का क्या इफ़ेक्ट होता है। अभी मेन आपको क्या समझना है कि भाई हमारी उस कुंडली में क्या पोजीशन है और उस पोजीशन के क्या प्रभाव होते हैं। तो इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे भाई आपकी कुंडली में लग्न क्या है और किस हाउसेज में, और किस हाउसेज में से क्या इफेक्ट हो रहा है। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही से आपको बेसिक चीज़ पता ही लग गया कि हमारे दैट 12 हाउसेज, 12 जो हमारी राशियाँ होगी, और भाई 9 हमारे प्लैनेट्स होंगे। इनकी जो लोकेशंस होती है उसके ऊपर आपके पर्टिकुलर लाइफ और जीवन के ऊपर क्या उसका असर होता है, किस आप हाउसेज में हो, किस स्थिति में हो, किस ग्रह की क्या भाई दृष्टि है, और वो क्या आपके लाइफ पे इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारे उसके बारे में होगा। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।